जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। आज की सबसे पहली न्यूज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स, पाकिस्तान रैंक 140 आउट ऑफ 142 इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स अगर आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है, इसके अलावा हम जेंडर गैप इंडेक्स पढ़ते हैं, तो हर इंडेक्स में अब तक आपको ऑलमोस्ट पता लग गया होगा कि कौन यहाँ पर उसको पब्लिश कर रहा है, क्या उसमें इंडिया की रैंकिंग है। ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान की रैंक यहाँ पे 140 है 142 कंट्री के बीच में से। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स जो कि ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, ठीक है, के रिगार्डिंग होता है, मेकिंग इट द थर्ड वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड वर्स्ट कंट्री में यहाँ पर पाकिस्तान को फॉल करा है। माली एंड नाइजीरिया आर द ओनली कंट्रीज रैंक लोअर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद दो ही कंट्री हैं, एक माली कंट्री है और एक नाइजीरिया कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी, जिसमें इनको रैंक किया गया है। ठीक है, डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है, फॉलोड बाय द नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया की रैंक अगर मैं बात करूं तो 98th रैंक पे इंडिया इसमें स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से की जो इंडेक्स है दिखा रहा है कि ऑर्डर एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, लॉ एंड सिक्योरिटी किस पर्सपेक्टिव पे इंडिया कहां पर है एंड पाकिस्तान कहां पर है। ऑल्दो पाकिस्तान के साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान बट स्टिल 140 रैंक पर। Now, according to the recent report published by the WJP, has evaluated countries based on different factors. किस फैक्टर्स के बेस पे यहाँ पर ये न्यूज है, ठीक है। गवर्नमेंट पावर्स, absence of corruption, constraints on the government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, criminal justice, इन सब के बेस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें रैंकिंग 140 यहाँ पर है पाकिस्तान की, ठीक है, एंड इंडिया इज 98th। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास पीआईबी की थी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं पहले इस योजना के बारे में, PMMKSSY एक ये सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, नंबर 1 तो ये एक यहां पर एक सब स्कीम है जिसको 8 फरवरी 2024 को अप्रूव किया था 4 साल के पीरियड के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए 2023-24 से लेकर 2026-27 तक ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का टोटल इसमें एस्टिमेटेड आउटले है। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, जो फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर है, ठीक है, इसको सनराइज सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल के उसमें पढ़ा था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी तरह का एक क्लॉज आया था कि 15 साल तक यहाँ पे रिजर्वेशन रखा जाएगा, 1/3 सीट को रिजर्व किया जाएगा फॉर द वुमेन। इसी तरीके से यहाँ पर फिशरी एक नाम सेम आ रहा है, फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर को सनराइज सेक्टर वो वाला सेक्टर, ठीक है, वहां पर आया था सनसेट क्लॉज। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोरिलेट करवाया आपको कि वहां पे सनसेट क्लॉज आया था कि 15 साल तक रिजर्वेशन, ठीक है, यहाँ पर सनराइज सेक्टर बोल रहे हैं इसको। एंड जो फिशरी कल्चर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फूड सिक्योरिटी ले लीजिए, लाइवलीहुड को प्रोवाइडिंग में कर लीजिए, या फिर हमारे पास इकोनॉमिक वेलबींग ले लीजिए, इन सब में यहाँ पर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। नाउ बेसिकली ये क्या करेगा, इट एम्स टू फॉर्मलाइज द अनऑर्गेनाइज्ड फिशरी सेक्टर्स जितने भी हैं उनको ये फॉर्मलाइज्ड करेगा। इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट चाहिए होता है उसका एक्सेस उसको इंक्रीज करेगा। जो भी एक्वाकल्चर के इंश्योरेंस है उनको प्रमोट कर रहा है। वैल्यू चेन एफिशिएंसी को यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर रहा है एंड सप्लाई चेन को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहा है यहाँ पे फिश प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पे इस बेसिकली स्कीम का एम है और ये फोकस करेगा ऑन क्रिएटिंग वर्क बेस्ड आइडेंटिटीज ऑन NFDP, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्टेक होल्डर्स के बीच में। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स रीच द राइट बेनिफिशियरीज इन एन इक्विटेबल मैनर। ठीक है, तो ये स्कीम थी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। नेक्स्ट, आप सुबह देखा आपने वडोदरा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेट्स C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इन गुजरात
कॉल्स इट as symbol of new India's work culture। एंड इसके बाद उन्होंने स्पेन के फुटबॉलर्स का भी यहाँ पर बहुत प्रेज करी है एंड मेंशन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज ऑन मंडे, आज के दिन, इनोग्रेटेड टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट। ठीक है, टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट असेंबली को यहाँ पे वडोदरा में यहाँ पे क्या करा है, इनोग्रेट किया है। This facility will manufacture C295 aircraft at the Tata Advanced System Limited campus. Prime Minister said this facility represent the work culture of a new India। ये न्यू इंडिया का वर्क कल्चर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजर इंडियन डिफेंस प्लेयर जो थे बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड उसके अलावा छोटी छोटी इंटरप्राइजेस ने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है। C295 एयरक्राफ्ट इंडिया की एयरफोर्स की यहाँ पर जो भी फ्लीट है उसको स्ट्रेंथन करेगा विद अ मॉडर्न एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सी न्यूज थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारे पेपर की, आज की न्यूज में अगर मैं कहूँ न्यूज पेपर्स में, तो ये न्यूज मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे ये थी। राजीव रंजन जो कि फिशरी मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया 21st लाइव स्टॉक सेंसस। नंबर 1 तो यहाँ पर ये न्यूज हो गई कि 21st लाइव स्टॉक सेंसस आ रहा है। अभी लाइव स्टॉक सेंसस किसके बारे में बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। नंबर 2 फैक्ट, हर 5 साल के बाद ये सेंसस होता है, जैसे हर 10 साल के बाद सेंसस होता है हमारा, जो कि 2011 के बाद 2021 में होना था। एंड आज ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 2025 या 26 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे सेंसस आ जाएगा। तो हर 5 साल के बाद होता है। ये क्या कर रहा है, हेड काउंट कर रहा है नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, पोल्ट्री का, स्ट्रे एनिमल्स का इन द कंट्री। दिस सेंसस टेक्स अकाउंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीशी, ब्रीड, एज, सेक्स, ऑनरशिप स्टेटस ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, 1919 से, ठीक है, सिंस 1919 से 12 लाइव स्टॉक सेंसस हो चुके हैं। लास्ट सेंसस 2019 में हुआ था एंड हर 5 साल के बाद होता है। तो इस बार 21वां 2024 में सेंसस आपके पास आएगा। ओवर द नेक्स्ट, कब तक हो रहा है ये, अक्टूबर 2024 और फेब 2025। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स almost 87,000 enumerators will visit independent houses as well as the institutional। गौशाला ले लीजिए, डेयरी फार्म्स ले लीजिए, पोल्ट्री फार्म्स ले लीजिए, वेटनरी कॉलेजेस ले लीजिए, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए, सो दैट सारे लाइव स्टॉक के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे 21st सेंसस में यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, तो इसमें कैटल है, बफेलो है, ठीक है, मिथुन है, याक है, शिप है, गोट है, पिग है, कैमल, हॉर्स, पोनीज, म्यूल, डोंकी, डॉग, रैबिट, एलिफेंट, ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, इन ऑल द सेंसस विल कैप्चर ऑन 219 इंडिजिनियस ब्रीड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द ICAR। बिसाइड दिस, यहाँ पर और कौन से यहाँ पे हेड काउंट किए जाएंगे, हेड काउंट ऑफ द पोल्ट्री बर्ड सच एज फाउल, चिकन, डक, टर्की, गीज, क्वेल, ऑस्ट्रिच, एमू। ठीक है, EMU। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेंसस का? The livestock sector plays important role in providing employment। Quite obvious है, रूरल प्लेसेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक मेजर सेक्टर है लाइवस्टॉक। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसके लिए यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इन द इकोनॉमी ओवरऑल लाइवस्टॉक स्टैंड एट 4.7%। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए मेजर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वो भी है, सेक्टर भी है रूरल एरियाज में। What did 2019 livestock census found? ठीक है, 535.78 वह द टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन थी, जिसमें कैटल 192, गोट्स 148, बफेलोस थे 109, शिप 74 एंड पिग्स ऑलमोस्ट 9.06। ठीक है, अब लाइवस्टॉक सेंसस बेसिकली, फॉर एग्जांपल जो सेंसस आता है हमारा नॉर्मल सेंसस जो पॉपुलेशन का आता है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज पता लगती हैं, कुछ एनजीओ होती हैं, उनको पता लगता है कि कौन सा एरिया यहाँ पर किस एरिया में ज्यादा बैकवर्डनेस आ रही है। इसी तरीके से हम देखें तो लाइवस्टॉक सेंसस कहां पर कौन सी पॉलिसीज को और इंप्लीमेंट करना है, कि लाइवस्टॉक सेंसस पॉलिसीज को शेप कर रहा है, सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको इंश्योर कर रहा है। ठीक है, और जो डेटा होगा इसका, उसको यहाँ पे क्रूशियल होगा जो हमारे SDG के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल गोल 2 जीरो हंगर की तरफ है, टारगेट 2.5 जेनेटिक डाइवर्सिटी फूड और न्यूट्रिशन में है, स्पेशली 2.5.2% ऑफ लोकल लाइवस्टॉक ब्रीड्स दैट आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बाय, जो जिनसे भी लाइवस्टॉक यहाँ पे ब्रीड्स हैं जिनके एक्सटेंशन के रिस्क पे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे पता लग रहा है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं एसडीजी गोल जो है उनमें भी उनकी प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। अब इसमें क्या क्या चेंज किए हैं, ठीक है। द सेंसस विल फुली डिजिटलाइज, जैसे 2019 में डिजिटलाइज था सेम होगा। एडिशनली इसमें क्या कैप्चर किए गए हैं, डेटा ऑन द पेस्टोरल एनिमल्स एंड पेस्टोरिस्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेंसस विल कलेक्ट द डेटा ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरिस्ट एंड देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड द लाइवस्टॉक होल्डिंग, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन, इट विल फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स हुज मेजर इनकम कम्स फ्रॉम द लाइवस्टॉक। भाई जिनका मेन तनख्वाह लाइवस्टॉक सेक्टर से ही आ रही है, कितने प्रपोर्शन वो घर हैं, उनका भी ये ध्यान इस बार रखिएगा। लास्ट न्यूज हमारे पास थी, रेस टू लॉर्ड्स एनालाइजिंग द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अहेड ऑफ 2025। अब इस न्यूज में खाली यही आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी डब्ल्यूटीसी जो कि बायनियल क्रिकेट टूर्नामेंट है, आईसीसी इसको ऑर्गेनाइज कराती है। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, इवन यूपीएससी आईएएस में भी यहाँ पर एक दो बार झटके दे चुकी है एकदम से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछकर। एंड लास्ट ईयर तो आपने देखा था मिलिट्री के क्वेश्चन भी पूछ लिए थे। द कंपटीशन तो ये पता हो आपको बायनियल क्रिकेट टूर्नामेंट है। दिस कंपटीशन इज प्लेड इन टेस्ट फॉर्मेट कंटेस्टेड बाय आईसीसी मेंबर्स सीनियर मेंस नेशनल क्रिकेट टीम डिटरमिनिंग द टेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखें विकिपीडिया का डाटा है, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट एडिशन 2019-21, फिर 21-23, अब 25 से 27 थर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स 9। करंट चैंपियन कौन चल रहा है, फर्स्ट इज द ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वन टाइटल ईच, मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। इसमें पहला 2019-21 फाइनल होस्ट कौन था, इंग्लैंड था, उसके बाद इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड, ठीक है। विनर कौन था, न्यूजीलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। न्यूजीलैंड ने रनर अप इंडिया था एंड दोनों बार रनर अप कौन रहा है, हमारा भारत रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत जीत जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे बेसिक पता हो डब्ल्यूटीसी के। तो ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आज में से लाइव स्टॉक सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आप इस डब्ल्यूटीसी को भी पढ़िए, बिकॉज यहाँ पर कई बार एकदम से ही यूपीएससी, उसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hindu all. Take care.